नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं अंत में भी कुछ बात बता देती हूँ। और यदि अच्छी लगे तो आप अपन सब्सक्राइब करें और अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि आपको पूरी पूरी चीज़ हम जो बताते हैं वो आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। इसका मैं रिप्लाई आप लोगों को दूंगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये जो शंकर भगवान का पूजा होता है, जो सोमवार का दिन होता है, उससे संबंधित मैं आप लोगों को कुछ बात बताऊंगी। सोमवार का दिन, जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि सोमवार का दिन शंकर भगवान का दिन माना जाता है और शंकर भगवान को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। इसलिए तो हो सके तो इस दिन आप सफ़ेद कपड़े जरूर पहने। और जैसे कि महिलाएं हैं तो हर महिलाएं तो सफ़ेद कपड़ा पहनेगी नहीं, तो वो कुछ लाल चुन्नी उन्नी अपने शरीर पे डाल लें और वो भी सफ़ेद कपड़ा ऐसे आप पहन सकते हैं। कि देखिए, हम आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि रंगों का प्रभाव हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। कभी कभी आजकल तो लोग अपने घर का कलर भी अपने राशि के अनुसार ही घर का कलर कराते हैं। तो सोचिए, यदि हम लोग कपड़ा खरीद रहे हैं और दिन के हिसाब से अगर कपड़ा पहनने लगे तो उसका भी प्रभाव हमारे ग्रहों से आता है। दोस्तों, जो ये सोमवार का व्रत होता है, सोमवार की पूजा होती है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ चर्चाएं करूंगी। विधिवत तो नहीं बताऊंगी, विधिवत आप लोगों को अगले वीडियो में बता दूंगी, लेकिन इससे कुछ जैसे प्रदोष काल एक होता है। प्रदोष काल में शंकर भगवान की ही पूजा की जाती है। प्रदोष काल क्या होता है? संध्या संध्या के 1.5 घंटा से पहले और संध्या के 1 घंटा बाद तक सूर्यास्त के प्रदोष काल माना जाता है। इस काल में शंकर भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन कभी भी आप भूल कर भी शाम के समय शिवलिंग पर जल नहीं गिराना चाहिए। शिवलिंग पर ही क्या, किसी भी पौधे में जल शाम के समय नहीं देना चाहिए। पौधे मतलब जैसे कि केले का पौधा हो या तुलसी माता का पौधा हो, तो इस टाइम में इनमें जल नहीं गिराना चाहिए। तो जल तो नहीं, लेकिन जैसे प्रदोष काल में शिव भगवान के मंदिर जाकर के आप पूजा कर सकते हैं। जैसे मंदिर जाकर के कुछ उनको भोग प्रसाद चढ़ा के एक घी का दिया जला दीजिए। प्रदोष काल में किया गया पूजा बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे हर आपका रुका हुआ काम पूरा हो जाता है। इसलिए प्रदोष काल में हो सके तो आप अपने मंदिर चले जाए तब तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मंदिर जाने का तो फल हमारे घर के पूजा से 100 गुना बढ़ जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को ये बार बार बताती हूँ कि जब ये हफ्ते में एक दिन ही सही, एक दिन आप मंदिर जरूर जाया कीजिए। जो भी आपके इष्ट देव हों उनके मंदिर आप जरूर जाया कीजिए। घर के मंदिर में ही संध्या के समय प्रदोष काल में ये घी का दिया आप जरूर जलाया कीजिए शिव भगवान के आगे। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। आपका रुका हुआ पैसा कहीं है तो वो मिल जाएगा। माँ लक्ष्मी की अद्भुत कृपा आप पे प्राप्त होगी। इसलिए प्रदोष काल में किया गया पूजा कभी विफल नहीं होता, उसका फल जरूर मिलता है। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, कभी भी पूजा पाठ करके आप पूजा अर्चना जरूर कर लीजिएगा, उनसे निवेदन जरूर कर लीजिएगा कि कोई भी गलती हो, कोई भी त्रुटि हुई हो हमारे पूजा में तो क्षमा करें। पूजा के अंत में आप लोग देखते हैं कि जब हम लोग आरती कर लेते हैं तो उस बोला जाता है कर्पूर गौरम करुणावतारम। ये एक प्रकार का क्षमा याचना ही है जो कि किया जाता है, कि ताकि कुछ हमारे आरती पूजा में त्रुटि हुई हो तो भगवान हमें माफ करें। जैसे कि दोस्तों, हम सोमवार का व्रत करते हैं तो सोमवार के व्रत में सफ़ेद चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ाना चाहिए। जैसे सफ़ेद भोग का पदार्थ का भोग लगाना चाहिए, सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाना चाहिए शिव भगवान को, और खुद भी सफ़ेद कपड़ा पहनना चाहिए। इस व्रत में शाम के समय कुछ खाया नहीं जाता। इस व्रत में पूरे दिन मीठा ही खाया जाता है। जैसे फल खा लीजिए या फिर सिंघाड़े के आटे का हलवा खा लीजिए, दूध पी लीजिए, चाय पी लीजिए, कुछ मीठा जैसे पेठा हो वो खाकर पानी पी लीजिए, गुड़ खाकर पानी पी लीजिए, लेकिन इसमें नमक नहीं खाया जाता है। नमक नहीं खाया जाता है। और जैसे कोई कोई व्रत ऐसा होता है कि शाम के समय उसमें भोजन किया जाता है कुछ अन्न का। इस व्रत में ऐसा कुछ नहीं है, शाम के समय इसमें भोजन नहीं किया जाता है। और सोमवार का एक व्रत होता है, 16 सोमवार का व्रत। हम उन लड़कियों के लिए बता रहे हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा है। ये आप करके दोस्तों देखिएगा, ये आजमाया हुआ चीज है। सोमवार का जो व्रत होता है वो तो माना जाता है कि स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे उनके पति का प्यार मिलता है, पति की बरकत होती है।
और वो अपने जीवन में सदा सुहागन रहती हैं। तो ये तो सोमवार का व्रत जो लोग करते हैं हमेशा उनके लिए है। लेकिन ये जो 16 सोमवार का व्रत है ये ज़्यादा कुंवारी स्त्रियों के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। 16 सोमवार का व्रत जैसे सावन हुआ, सावन कुछ लोग तो बताते हैं कार्तिक से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सावन से ही व्रत सोमवार का जो शुरू किया जाता है वही विशेषकर अच्छा होता है, और सावन से ही 16 सोमवार का व्रत करना वो विशेष माना जाता है। कोई कार्तिक या कोई शुभ और दिन से शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है। सावन का जो पहला सोमवार होता है और उसी से 16 सोमवार का व्रत शुरू भी करना चाहिए। बाकी ये जो सोमवार का व्रत होता है यदि आप सावन से शुरू करते हैं तब तो अच्छा है, पूरे साल करने का जो संकल्प लिया जाता है। लेकिन जैसे कोई लोग कहते हैं कार्तिक से कर लीजिए, अच्छे दिन से कोई शुरुआत शुक्ल पक्ष से कर लीजिए, ऐसा मैं नहीं मानती, ऐसा एकदम गलत है। आप यदि सावन के पहले सोमवार से सोमवार का व्रत शुरू करते हैं तो विशेषकर लाभकारी और शुभ माना जाता है। तो ये 16 सोमवार का व्रत होता है दोस्तों, ये सावन के पहले सोमवार से ही शुरू करना चाहिए और उस दिन संकल्प लेना चाहिए कि मैं ये व्रत सोमवार का 16 सोमवार का व्रत कर रही हूँ और मुझे अपने अपने शादी के लिए यदि कर रही हूँ तो बस वो अपना व्रत करती जाए। और 16 सोमवार का व्रत करने के बाद अपना उस दिन कुछ मंदिर में जा करके भगवान को वस्त्र और कुछ मीठा चढ़ा दीजिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। आप इसको खुद देखिएगा, आपकी शादी अति शीघ्र जरूर हो जाएगी। इसलिए 16 सोमवार का व्रत जो होता है ये एकदम किया गया है, मैंने लोगों में ऐसा देखा है। आप ये 16 सोमवार का व्रत जरूर कीजिएगा, इससे आपको जरूर मनचाहे वर की प्राप्ति होगी। इसलिए और जो ये सोमवार का व्रत होता है जो हमेशा किया जाता है ये भी व्रत उसी प्रकार होता है, लेकिन ये जैसे हमेशा लोग हर सोमवार को करते रहते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मैं 21 का 51 का संकल्प, तो इसमें संकल्प नहीं होता है। इसमें आप हर सोमवार को व्रत करते जाइए। जब हो कि आपसे व्रत ना हो पाए तो हर व्रत को बैठाया जाता है, इसलिए आप व्रत को पूजा के द्वारा विधिवत बैठा दिया कीजिए, तभी व्रत को छोड़ा कीजिए, नहीं तो उस व्रत का फल नहीं मिलता है। ये छोटे छोटे व्रत से जुड़े मैं कुछ आप लोग को उपाय बताऊँ। बाकी विधिवत सोमवार की पूजा के बारे में, व्रत के बारे में मैं विधिवत अगले वीडियो में जरूर बताऊंगी। अभी मैं सोची हूँ कि आपको सोमवार के व्रत के बारे में, या जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई वो 16 सोमवार का जो व्रत किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज के बारे में यदि आप नहीं जानते हो, जैसे बहुत से ऐसे व्रत होते हैं जो मैं नहीं जान पाती हूँ, तो मैं ज्यादा उस पर कुछ सोचती नहीं हूँ। बस मैं जैसे शिवलिंग की पूजा की हो तो एक लोटा जल में गंगा जल डाल के और मैं मंदिर चली जाती हूँ एक दिया लेकर के, इतना तो सबको लगभग पता होता है, वही मैं पूजा कर लेती हूँ। मैं बाकी जैसे ज्यादा जो होता है वो नहीं जानती हूँ, तो मैं बहुत उस पर दिमाग नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही बताती हूँ कि सबसे बड़ा पूजा होता है मन में श्रद्धा और विश्वास रखना और अपने मन को साफ रखना। मन में ज्यादा पाप रख करके और आप मंदिर जाएंगे और खूब उसमें अपना विधि विधान करेंगे तो उससे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैं मानती हूँ सिर्फ भगवान की कृपा को और अपने मन साफ को। यदि मैं गलती नहीं की हूँ तो मुझे कोई गलती ठहरा नहीं सकता और मुझे उसका श्राप नहीं लग सकता। इसलिए दोस्तों, आप ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचा मत कीजिए, जितना समझ में आए आप उतना अपने पूजा में करके विधिवत साफ मन से करके साफ सुथरा का ध्यान दीजिए, सफाई का, गंदगी नहीं करके आप अपने पूजा को पूर्ण कर सकते हैं और भगवान की कृपा पा सकते हैं। बाकी ये टोटका और तंत्र करके आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आप साफ मन से अपना नित्य सुबह शाम पूजा कीजिए और ये दिनों का जो व्रत होता है व्रत पूजा कीजिए, बस शुभ समय देख लीजिए, आपको भगवान की असीम अनुकंपा जरूर प्राप्त होगी। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार।